हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश पटेल। आपको मेरे ड्राइंग क्लास में आपका सभी स्टूडेंट का स्टैंडर्ड 8 के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेटरिंग में ABCD किस तरह से हम ड्रॉ करने वाले हैं, वो मैं आपको मेथड आज सिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले A, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, स्केल की मदद से हमें क्या करना है, तो पहले स्लीपिंग लाइन करनी है ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। फिर क्या करना है, उसके ऊपर 0 to 1 5 तक ये 0 मैंने रख दिया। फिर 1 ओके। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो 0 लाइन पे रख दिया है और फिर उस पर हम 1 पे डॉट करेंगे, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह हम वो जब तक जहाँ तक आपकी स्केचबुक का कागज़ है तब तक वहाँ आप जाएंगे और फिर वहाँ भी इस तरह से हम माप लेंगे। तो 0 को रख के 1 2 3 4 एंड 5 इस पे डॉट रखेंगे और डॉट रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे। जो पहला डॉट है उसमें इस तरह का डॉट जो है उसके साथ इस डॉट को मिलाएंगे। इस तरह से स्केल की मदद से हम पूरा का पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें 1 2 3 4 एंड 5 लाइन करनी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन लेंगे हम। तो स्टैंडिंग लाइन में हम ये करेंगे, पहले एक लाइन स्टैंडिंग कर देंगे और उसके बाद हम स्केल की मदद से आगे जाएंगे। तो 0 को हमने यहाँ सेट कर दिया है पहली लाइन में। फिर हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जहाँ तक आपकी लाइन जाती है, जहाँ तक आपकी स्केचबुक का पेज है, वहाँ तक आप इसको इस तरह से डॉट करेंगे। बाद में नीचे लेंगे, जो लास्ट लाइन है वहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और फिर 0 को सेट करके फर्स्ट लाइन पे फिर से ऊपर की तरह नीचे भी हम यही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से जहाँ तक आपकी लाइन जाती है वहाँ तक आप 1 सेंटीमीटर के डॉट करेंगे। तो स्लीपिंग में 1 सेंटीमीटर और स्टैंडिंग में 1 सेंटीमीटर का माप लेके हम फर्स्ट डॉट को नीचे वाले डॉट के साथ मिलाएंगे स्केल की मदद से। इस तरह से सभी लाइन को हम मिलाएंगे। तो पूरा का पूरा जो लाइन है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन में जो ब्लॉक बनेगा वो 1 सेंटीमीटर का बनेगा। कोई भी ब्लॉक टेढ़ा मेढ़ा या फिर ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं होगा, सभी ब्लॉक एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये माप लेना है और इस तरह से हमें ये पूरा करना है एक लाइन। तो इस तरह से हम एक लाइन पूरी करेंगे। तो एक लाइन में हम क्या करेंगे, तो ABCD में स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से मैंने यहाँ दिखाया है, सभी लेटर हैं वो 3 ब्लॉक में होंगे, 1 2 एंड 3 ब्लॉक, देखा। तो इसमें फर्स्ट में क्या करना है, हमें हाफ राउंड करना है, हाफ राउंड यहाँ में लेना है। इस तरह से थर्ड में हाफ राउंड लेना है। फिर सेकंड में जो है वो यहाँ हाफ राउंड लेना है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसी तरह से आपको स्केल की मदद से इसको उस ब्लॉक पे ये लेटर ड्रॉ करना है। फिर एक ब्लॉक छोड़ देना है, एक ब्लॉक छोड़ने के बाद दूसरा B, फिर तीसरा ब्लॉक छोड़ने के बाद तीसरा लेटर आएगा। इस तरह से C में। तो D किस तरह से होता है वो यहाँ देखा आपने। E किस तरह से होता है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन ओनली है। F में भी ऐसा है। तो स्लीपिंग लाइन 1 2 3 एंड 4, स्टैंडिंग लाइन 1 2 एंड 3, ठीक है। उसी तरह से G जो है वो सिंपल है, फर्स्ट सेकंड लाइन में ब्लॉक अच्छी तरह से, फिर यहाँ
हाफ राउंड दिया है, ऊपर भी हाफ राउंड दिया है। उसी तरह से इसको ध्यान में रखकर, ध्यान से देखकर इसी तरह से आपको यहाँ लाइन से थोड़ा सा आधा ब्लॉक बाहर निकलना है आपको, और इस तरह से इसको जी को ज्वाइन करना है। एच जो है वो सिंपल है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में है। 1 2 3 एंड 4 लाइन स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन, 1 2 3 एंड 4 लाइन, ठीक है। तो एच इस तरह से होगा। फिर इस तरह से हम सभी एबीसीडी को, आई एक ही ब्लॉक में है, जे 3 ब्लॉक में, के में क्या करना है हमें, तो ये जो लाइन है यहाँ से हमें स्केल की मदद से कहाँ तक जा रहे हैं, तो जो ये ब्लॉक है यहाँ तक ले जा रहे हैं, और फिर इसको ये जो ब्लॉक है इसको सेकंड ब्लॉक तक ले जा रहे हैं ऐसे, और लाइन करनी है इस तरह से। ऊपर वाला भाग जो है उसमें सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है, और 4 लाइन को यहाँ तक लाना है, यहाँ ज्वाइन करना है, और इसको फिर निकाल देना है इसको, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह से एम में, तो एम में क्या करना है कि 1 2 3 एंड 4, ये एम ही है जो 4 ब्लॉक में होगा। तो 4 ब्लॉक में होगा तो इसके बाद क्या करना है आपको, तो पहले स्टैंडिंग लाइन, दूसरे में स्टैंडिंग लाइन, तीसरे में हम क्रॉस लाइन करेंगे, तीसरी लाइन को फर्स्ट लाइन के साथ स्केल की मदद से इस तरह से बनाएंगे। फिर 4 की लाइन को इस तरह से करेंगे हम। फिर क्या करना है, फिफ्थ लाइन को इस तरह से हम ज्वाइन करना है, फिर यहाँ से यहाँ ले जाना है, और इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से। तो इस तरह से हम एम बनाएंगे। और फिर एन में भी ऐसा है कि एन की जो 2 लाइन है, एक लाइन पूरी करनी है, दूसरी लाइन आधी करनी है, फिर तीसरी लाइन जो है, तीसरी लाइन में हम क्रॉस करेंगे ऐसे लाइन। स्केल की मदद से हमें सभी लेटर बनाना है ताकि फिनिशिंग आना चाहिए और दिखना भी अच्छा चाहिए। इस तरह से O P Q R S T U V W। तो जो M है, M को उल्टा कर दो तो W हो जाएगा। देखो मैं यहाँ W को उल्टा करता हूँ, क्या हुआ, M हो गया। तो जिस तरह से आप M बनाते हो वही मेथड से हम W बनाएंगे। W बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्केच बुक को उल्टा देना है हम, और फिर इसको मोड़ दे रहे हैं, उल्टी कर देना है, तो W हो जाएगा। तो W हो गया। फिर दूसरा पेज में क्या करेंगे हम, तो इसमें हम X, देखो X में क्या करना है, 3 लाइन है, इसको यहाँ से ज्वाइन करना है, इसको यहाँ से स्केल की मदद से, बराबर। फिर Y एंड Z, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसी तरह से ये लेटरिंग आपको स्केच बुक में ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद इसमें आपको स्केच पेन ब्लैक लगाकर उसमें कलर भरना है। बाद में ये सभी ब्लॉक निकाल देना है। याद रखना इतना कि सभी लाइन, सभी ब्लॉक 5 होना चाहिए। तो 0 स्केल रखो, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हम सभी लाइन स्टार्टिंग से करेंगे। फिर यहाँ अगर आपको 4 लाइन करनी है तो स्टार्टिंग से करो, तो स्केच बुक जो है वो उस पर से, वहाँ से स्टॉप में से हम 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। फिर बाद में 0 1 2 3 4 5 लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम सभी लाइन 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे, और बाद में हम स्लीपिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो 1 लाइन में ABCDEFG तक आएगा, फिर दूसरी लाइन में HIJKLM, फिर तीसरी लाइन में OPQRST, और फिर दूसरे पेज पे TUVWXYZ, और फिर 0 to 9। तो इस तरह से हमें लेटरिंग को स्केच बुक में ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद इसमें स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन लगा के उसमें आपको पेंसिल कलर भरना है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा चाहता है कि सर मैं, या बॉय हो या गर्ल हो, कोई ऐसा चाहता है कि मैं उसमें वाटर कलर भरना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप वाटर कलर भी भर सकते हो। तो वाटर कलर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वाटर कलर में काम करना है, तब आपको स्केच पेन नहीं लगानी है। ये सभी ध्यान में रखें कि स्केच पेन, वाटर कलर में स्केच पेन, ब्लैक जो स्केच पेन हम लगाते हैं और बॉर्डर में, आउटलाइन में, वो हमें बाद में लगानी है, लास्ट में। जब उसमें वाटर कलर करके ये लेटर कंप्लीट करोगे आप,
बाद में लास्ट में आपको स्केल की मदद से स्केच पेन लगानी है उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि एक वाटर कलर में स्केच पेन लास्ट में लगानी है, बाकी सभी कलर में हमें स्केच पेन पहले से लगा दे तो चलता है। जिस तरह से पेंसिल कलर, ऑयल पेस्टर कलर, क्रेयॉन्स कलर या स्केच पेन कलर, ये चारों जो कलर हैं उन कलर में हम पहले स्केच पेन लगा देते हैं ब्लैक तो चलता है, बाद में हम इसके में कलर भरेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन वाटर कलर में एक अकेला ये वाटर कलर ऐसा है कि जिसमें हम स्केच पेन लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि वाटर कलर होता है, अगर आपने स्केच पेन लगा दी पहले से और फिर जब आप कलर भरेंगे तो क्या होगा, कलर स्प्रेड होगा, आपका स्केच पेन का जो ब्लैक कलर है ना वो स्प्रेड होगा, वो कलर के अंदर जाएगा, आपका लेटर भी गंदा हो जाएगा और आपको मूड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि वाटर कलर जो आप करना चाहते हो तो धीरे से वाटर कलर करो, अच्छा है, और फिर उसमें उसको सूख जाने के बाद लास्ट में आप ब्लैक स्केच पेन से उस पर आउटलाइन लगा देना है, ठीक है। तो इसके अनुसार आप अगर ABCD पूरी करते हो 0 to 9 तक आप सभी लेटर कंप्लीट करते हो तो आपकी जो वर्कबुक है, वर्कबुक में आपको पेज नंबर दिया है 24, उसमें 2 ड्राइंग हैं, ये है सेव डॉटर और डोनेट आइज। तो ये पोस्टर चित्र है, ये पोस्टर ड्राइंग है, ये पोस्टर ड्राइंग आपको एग्जाम में आ सकता है और इसके अनुसार आपको ये लेटर के अनुसार जो लेटर है सेव और डॉटर, तो इस तरह से आपको ये ड्राइंग करना है। और ड्राइंग करने के बाद इसमें जो ये लेटर दिखाया गया वो लेटर मैंने जो ABCD हमें अभी बताई तो उसी तरह से आपको उसमें ब्लॉक करना है और ब्लॉक करने के बाद इसमें काम करना है। तो जिस तरह से मैंने बताया सभी ब्लॉक में 3-3 ब्लॉक में एक लेटर होता है। तो जैसे कि सेव, तो सेव में S जो है, S के 3 ब्लॉक, फिर एक निकाल दो, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15। तो आपको जो सेव लिखना है तो 15 ब्लॉक करना है आपको, ठीक है। तो 15 ब्लॉक, तो सेंटर से आप काम करेंगे, सेंटर से आप काम करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ से सेंटर से आप 7 ब्लॉक इस तरफ जाएंगे और 8 ब्लॉक इस तरफ जाएंगे, तो आपका 15 ब्लॉक हो गया। तो 15 ब्लॉक में आपका सेव हो गया। इसी तरह से यहाँ अगर जो आपका जो ब्लॉक है उसके बाहर आपका लेटर जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर ज़्यादा है और हमारी जो जगह है वो कम है। तो हम क्या करेंगे, लेटर को आधा कर देंगे, मीन्स के जो 1 सेंटीमीटर है उसकी जगह आधा सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है, इस तरह से इसमें भी करना है। तो एग्जाम में इन दोनों में से या दूसरा जो है सेव अर्थ या ये जो लेटर है, तो ये चारों जो पोस्टर ड्राइंग है, ये 4 में से कोई एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको तकलीफ ना हो और अच्छी तरह से आप कर सके, इसलिए मैंने ये ABCD के वाला ड्राइंग आपको सिखाया है। और मैं बाद में आपको व्हाट्सअप भी करूँगा, तो व्हाट्सअप पे आप देख के लेटर सभी स्केच बुक में बना देंगे और इसमें काम करेंगे। और बाद में ये चारों में से किसी 2 को इस पेज पे 25 नंबर का जो पेज है, इन दोनों जो पेज ड्राइंग है इनमें से कोई एक आपको यहाँ बनाना है 25 नंबर के पेज पे। और ये जो ड्राइंग है 26 वाला ड्राइंग, सेव अर्थ और ये वाला ड्राइंग, तो इन दोनों में से किसी एक को यहाँ आपको ड्रॉ करना है, सीधा ऐसा नहीं, सीधा बनाना है आपको 27 नंबर के पेज पे। तो ये इस तरह से आपको काम करना है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, ओके। तो मैं आशा रखता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको ABCD समझाई है उसी तरह से आप काम करेंगे और इस तरह से आपको ये पोस्टर चित्र भी आप स्केचबुक में बनाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। ओके, बाय।